जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्राचीन भारतवर्ष में ऐसे कई सारे वीर योद्धा अपने प्राणों को गवा चुके हैं जो उन्हें एक वीर योद्धा कहलवा गए हैं। लेकिन उनके प्राणों के बलिदान के ऐसे कई सारे कारण हैं जो कि उन्हें एक बहुत ही वीर योद्धा बनाते हैं। उन्होंने कई सारे युद्ध लड़े हैं, कई सारे ऐसे असंभव पराक्रमी दिलेर काम किए हैं जो कि आज हम उन्हें इतिहास के पन्नों में पढ़ते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही वीर योद्धा के बारे में बात करेंगे और उनके वीर पराक्रमी और दलेर युद्ध के बारे में जानेंगे जिन्होंने रातों रात भारतवर्ष का इतिहास ही बदल दिया। तो आइए जानते हैं ऐसे ही 10 वीर योद्धाओं के बारे में। सबसे पहले अजात शत्रु। अजात शत्रु मगध पर राज्य करते थे और वे हर्यंका वंश से थे। उनके पिता सम्राट बिंबिसार थे जिन्हें अजात शत्रु ने बंदी बनाकर सत्ता हासिल की। अजात शत्रु बुद्ध और महावीर के समय में हुए और उन्होंने उन्हें पूर्ण रूप से संरक्षण दिया। अजात शत्रु ने वज्जी को हराकर वैशाली जैसे बड़े राज्य पर नियंत्रण प्राप्त किया। अजात शत्रु ने अपने भाई जो कि खोसला राज्य के राजा थे उन्हें हराकर खोसला को भी हासिल किया। नंबर 2, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त को भारत के पहले अहम राजा के रूप में जाना जाता है। चाणक्य रूपी महान रणनीतिकार को गुरु के रूप में पाने के बाद उन्होंने अपना अभियान शुरू किया। 20 साल की छोटी उम्र में ही युद्ध जीतने की नीति अच्छे से जानते थे। अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण का विरोध करने में वे पूरी तरह सक्षम थे। बड़े होने के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश का नाश करके अपना राज्य शुरू किया। उन्होंने मगध पर भी कब्जा कर लिया और पश्चिम में ईरान तक अपना राज्य बढ़ा लिया। उस समय अलेक्जेंडर का सेनापति सेलूकस वहां राज्य करता था। चंद्रगुप्त ने उसे युद्ध में हराकर बहुत से राज्य वापस ले लिए। नंबर 3, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक एक महान शासक थे जिनका राज्य अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक और कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ था। अशोक को भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक। अशोक अपने शुरुआती दिनों में बहुत ही कठोर शासक थे, इसीलिए उन्हें चंड अशोक कहा जाता था। लेकिन कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु को देखकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने विस्तार का अपना अभियान छोड़ दिया। बुद्ध धर्म को विदेशों में फैलाने में सम्राट अशोक ने बहुत योगदान दिया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और झंडे का चक्र अशोक स्तंभ से लिया गया है। नंबर 4, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त राजवंश के वह राजा थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई युद्ध नहीं हारा। अपने पुत्र विक्रमादित्य के साथ मिलकर उन्होंने भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की। उन्होंने ही मुद्रा का चलन शुरू किया और स्वर्ण मुद्राएं बनवाई। उनके राज्य में भारत का सांस्कृतिक उत्थान हुआ। नंबर 5, राजा राजा चोला। 10वीं शताब्दी दक्षिण में जीतने राजा हुए हैं उनमें से सबसे ताकतवर थे राजा राजा चोला। उन्होंने दक्षिण में अपना शासन बनाया और अपना प्रभाव श्रीलंका तक फैलाया। हिंद महासागर के व्यावसायिक समुद्र मार्गों पर चोला वंश का प्रभाव साफ तौर पर था और उनकी अनुमति के बिना यहाँ कोई व्यापार नहीं कर सकता था। उन्होंने 100 से ज्यादा मंदिर बनवाए जिनमें से सबसे उत्तम और ऐतिहासिक है तंजौर का शिव मंदिर जो यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। नंबर 6, कृष्ण देव राय। दक्षिण के महान राजा कृष्ण देव राय विजयनगर के शासक थे। उन्होंने दक्षिण भारत में मुगल शासन की बढ़त को रोक दिया और बहुत से मंदिर बनवाए। कृष्ण देव राय तुलुक वंश के तीसरे शासक थे। उन्होंने गोलकोंडा के सुल्तान और ओडिशा के राजा को परास्त करके अपने राज्य का विस्तार किया। कृष्ण देव राय को उस समय के सबसे ताकतवर हिंदू राजाओं में माना जाता है। उनके प्रभाव के कारण बाबर ने कृष्ण देव राय के राज्य पर आक्रमण नहीं किया। नंबर 7, महाराणा प्रताप।
मुगल काल में जब राजपूताना के दूसरे शासकों ने मुगलों से संधि कर ली थी, तब मेवाड़ की भूमि पर जिस सूर्य का उदय हुआ उसका नाम था प्रताप। माता से मेवाड़ी परंपरा और शौर्य की गाथा सुनकर प्रताप का मन बचपन से ही मातृभूमि की भक्ति में लग गया और उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र, कुल और धर्म की रक्षा के लिए अर्पित कर दिया। अकबर के हारने और जंगलों में भटकने के बाद भी उनका साहस नहीं टूटा और महाराणा ने चित्तौड़गढ़ वापस प्राप्त किया और राजपूतों की शान फिर से बढ़ाई। महाराणा ने प्रण लिया था कि जब तक वह चित्तौड़गढ़ वापस नहीं लेंगे, तब तक ना पलंग पर सोएंगे और ना सोने की थालियों में खाएंगे। उन्होंने अपने कर्म के लिए राज्य सुख का उपभोग त्याग दिया था। नंबर 8, अकबर। अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे। उनका शासन गोदावरी नदी के उत्तर में लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था। अकबर ही एक ऐसा राजा था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोगों से बराबर स्नेह और सम्मान मिला। विशाल मुगल राज्य को एकजुट करने के लिए अकबर ने अपने साम्राज्य भर में प्रशासन की एक केंद्रीकृत प्रणाली की स्थापना की और हारे हुए राजाओं के यहाँ शादी की कूटनीति द्वारा संभावित विद्रोह को खत्म किया। नंबर 9, शिवाजी महाराज। शिवाजी शाहजी भोसले मराठा शासन के बहुत ही लोकप्रिय और सफल शासक हुए। उन्होंने बहुत ही कम उम्र से गुरिल्ला युद्ध कला में महारत हासिल कर ली थी। छोटी उम्र से ही उनमें देशभक्ति की असीम भावना थी और उन्हें मुगल शासक बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वे एक कुशल नेता, सफल राजनीतिक और चतुर रणनीतिकार थे। नंबर 10, महाराजा रणजीत सिंह। 5 लाख सिख शासन की शुरुआत करने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने 19वीं सदी में अपना शासन शुरू किया। उनका शासन पंजाब प्रांत में फैला हुआ था और उन्होंने दल खासला नामक एक संगठन का नेतृत्व किया। उन्होंने छोटे गुटों में बटे हुए सिखों को एकत्रित किया और उनके बाद उनके पुत्र खड़क सिंह ने सिख शासन की कमान संभाली। महाराजा रणजीत सिंह ने मिसलदार के रूप में अपना लोहा मनवा लिया था और दूसरे मिसलदारों को हराकर अपना राज्य बढ़ाना शुरू कर दिया था। पंजाब क्षेत्र के सभी इलाकों में उनका कब्जा था। पूर्व में अंग्रेजों के, पश्चिम में दुरानी के राज्य के बीच में उनका राज्य था। रणजीत सिंह जी ने पूरे पंजाब को एक किया और सिख राज्य की स्थापना की। महाराजा रणजीत ने अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी और पेशावर समेत पश्तून क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ऐसा पहली बार हुआ था कि पश्तूनों पर किसी गैर मुस्लिम ने राज किया हो। उनके बाद उन्होंने पेशावर, जम्मू कश्मीर और आनंदपुर पर भी अधिकार कर लिया। ब्रिटिश इतिहासकार जेटी व्हीलर के अनुसार अगर वे एक पीढ़ी पुराने होते तो पूरे भारत को जीत लेते। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।